नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका गूंज 90.8 FM आपकी अपनी आवाज पर। आज का मुद्दा जो है बड़ा ही हॉट होने वाला है। हॉट इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि नशे की जो आदत है भाई, हर शहर में, हर गली में लगातार धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे कदम उठाती जा रही है। और इसी को लेकर ग्वालियर पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने एक कैंपेन चलाया है, नशे से दूरी है जरूरी, जहां पर मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ आसिफ मिर्जा सर बैठे हुए हैं, ग्वालियर में थाना प्रभारी, थाना ग्वालियर से। और तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और सबसे पहले मतलब नशे की बात तो दूर की होगी, लेकिन पहले आपकी बात करते हैं, आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? मेरी पूरी फैमिली पुलिस को ही बिलोंग करती है। हाँ। मेरे दादा भी पुलिस में थे, मेरे फादर पुलिस में है, इसलिए इच्छा पुलिस में ही आने की थी। मैं 1999 में सिलेक्ट हुआ था और 1999 से इस विभाग में हूँ। अरे वाह। और इसके बाद चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं, जो काफ़ी सही मुद्दा लगता है मुझे भी, नशे का। और नशे में सबसे पहले जो बात आती है, जो ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं नशे को लेकर, वो यूथ है। क्योंकि कुछ लोगों को भ्रम है, ऐसी भ्रांति है कि कुछ भी अगर काम करोगे तो उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नशे के बाद। तो ऐसे करके मतलब जो यूथ है बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, खासकर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या न्यू कमर्स हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल युवा जो वर्ग है वो सबसे ज्यादा नशे की अट्रैक्ट हो रहा है। और उसका कारण है कि उसको ये लगता है कि एक तो ग्लैमराइज दिखता है सब, मैं उसको लगता है कि मैं साथ सिगरेट पी रहा हूँ या मैं नशा कर रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। दूसरा, उसको ये भ्रम रहता है कि मैं इसको लेने से मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा मैं। लेकिन जबकि ये टोटल भ्रांतियां हैं। वो एक पल के लिए आपको सिर्फ महसूस होता है, क्योंकि जबकि ये आपके शरीर को लगातार बर्बाद करता है। और एक समय ये आता है कि आप इसको लेने के बाद इसके इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि इसके बिना आप रह नहीं सकते और आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आज जितना यूथ है, आप देखिए अच्छे अच्छे लड़के जो मतलब एक अच्छी लाइन पे चल रहे थे और इस नशे के चक्कर में उन्होंने अपना करियर बिल्कुल बर्बाद कर लिया। तो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल इसकी ओर अट्रैक्ट ना हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको लेने से आपका दिमाग कंसंट्रेट होता है, बल्कि ये आपको बर्बादी की ओर ले आ रहा है। जैसे इसके बाद जैसे हमें पता चला है, पुलिस ने कुछ हॉट स्पॉट भी तय किए हैं, जहां पर मतलब नशे के ज्यादा मिले हैं, जहाँ जो ग्राहक ज्यादा हैं, जहां पर या फिर कंज्यूम करने वाले बहुत ज्यादा हैं नशे के। तो उन हॉट स्पॉट पर पुलिस कैसे काम करेगी सर? हर थाना क्षेत्र में इस तरह के हॉट स्पॉट हैं। यहाँ कुछ लोग जैसे उनको कहीं बैठने का स्थान नहीं मिल रहा है या नहीं पी सकते, तो वो शराब को लेके बैठ जाते हैं जगह। या कुछ जो गांजा पीते हैं तो वो एक निश्चित स्थान है, सब मंदिर के पीछे चले गए, या कोई खाली जगह पड़ी है वहां बैठ के पी रहे हैं वो। या ऐसे कई स्पॉट हैं जो आपके मंडी का जो क्षेत्र खाली रहता है उसमें पहुंच गए। तो ऐसे चिन्हित स्थान हम लोग कर चुके हैं और वहाँ लगातार हम लोग दबिश देते रहते हैं और वहां से भगाते भी रहते हैं। और कुछ बच्चे मिलते हैं तो उनको समझाइश देने के बाद और जो जाना चाहते हैं, जो अपने नशा मुक्ति केंद्र है, उन पे भी उनको भिजवाने का प्रयास करते हैं। अरे वाह। तो पुलिस अपना लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा जागरूक होने की, थोड़ा सा सिविक सेंस बढ़ाने की। और इसी के साथ जब आप ये चीज बढ़ाएंगे तो आपको भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। लाइक आप कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कहीं बाहर जाएंगे घूमने, तो वहां पर भी जैसे प्लेस डिसाइड है और उधर का इतना ह्यूमरस आदमी है कि वो समझता है कि हमें कितना क्वांटिटी में लेना है, कितना नहीं लेना, और क्या हमारे लिए सही है, क्या राइट्स हैं और क्या नहीं है। लेकिन हम लोग जब कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी कंज्यूम करता है तो वो इतनी बुरी हालत में पाया जाता है कभी कभी तो कि रोड किनारे ही पड़े रहते हैं। उससे उनके घर वाले काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं, और इफेक्ट होने के साथ साथ और आदमी के मतलब मन पे भी काबू नहीं रहता है इसके नशे के बाद। तो हमारी मतलब सर की भी यही सलाह है और हमारी भी यही सलाह है कि आपको नशे की आदत छोड़ना चाहिए। जो 2 पल का प्लेजर है उसको आपको छोड़ना चाहिए और रियल वर्ल्ड में आना चाहिए। और सर जैसे बहुत से लोग हैं जो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल में भी बहुत से समझते हैं कि मुझे ले जाना चाहिए नशा, है ना। जैसे कुछ गांव से आ जाते हैं या फिर जो जैसे मतलब स्मगलिंग में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा भी मिलेगा और अच्छी चीज भी है। तो सर उनके लिए पुलिस कैसे काम कर रही है? शराब की जो क्वांटिटी है उस सीमा तक आप ले सकते हैं उसको, लेकिन उसके बाद जैसे आप लेके चल रहे हैं 4 या 4 से अधिक बोतलें लेके आप चल रहे हैं, तो एक अपराध की श्रेणी में आती है। और लोगों को ये लालच रहता है कि साहब ठीक है अभी हम ले जा रहे हैं, घर पे जाके पीते रहेंगे। दूसरा, कुछ लोग इस लालच में आते हैं कि
दुकान वाले भी इस तरह से बेच देते हैं, जिन अपना ब्लैक कराते हैं माल, कि एक पेटी जो उनकी तकरीबन मान लो 2000 की जा रही है, तो वो एक आदमी को लालच देते हैं कि हम इसको आपको 1800 की 1700 की दे देंगे। तो वो 300-200 रुपए के लालच से बेचारा बेचना स्टार्ट कर देता है, और उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आसपास के जो पब्लिक है वो उसको लेना स्टार्ट करती है, और वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। तो इस तरह के ब्लैकरों की जब हमको लिस्ट मिलती रहती है, लगातार हम उनको पकड़ते हैं और उन पर वैधानिक कार्रवाई करते रहते हैं। हाँ। और बहुत सही है। पुलिस, जैसा कि मैंने बताया, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन थोड़ा सेंस जगाने की आपको भी जरूरत है, क्योंकि जब आप मार्ग से भटकते हैं तो बहुत छोटा छोटा करके टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद वो इतना बड़ा मार्ग बन जाता है, इतना बड़ा वे बन जाता है कि आपके वापस लौटने के चांस नहीं बन पाते हैं। तो अभी ही वक्त है आपके पास, पुलिस भी आपका सपोर्ट कर रही है, पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है, तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। इसी के साथ सर, जैसे पहले जो है वो ट्रायल कैंपेन चलाए जाते थे शराब के लिए, जैसे नुक्कड़ नाटक हुए, बहुत सारे शपथ ग्रहण समारोह हुए, जगह जगह कैंपेन होते थे, तो अभी भी पुलिस ऐसा प्रयास कर रही है या कराती है कैंपेन? अभी हमारा माननीय डीजीपी महोदय के आदेश से पूरे मध्य प्रदेश में 15 तारीख से 30 तारीख तक इसी तरह का एक कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम लोग लगातार मोहल्लों में जाकर, जहाँ स्लम बस्ती हैं वहाँ जाकर, और व्यापारी समाज में बैठकर, और अलग अलग स्कूलों में जाकर बच्चों को और सभी लोगों को ये समझा दे रहे हैं कि नशे के दुष्परिणाम। उसके बारे में हमने भी हस्ताक्षर का भी एक अभियान चलाया था, उस पर नशा मुक्ति को लेकर लोगों के हस्ताक्षर कराए थे। तो अलग अलग तरह से हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये नशा बुरी चीज है, इससे आपको शारीरिक नुकसान और सामाजिक नुकसान और आर्थिक नुकसान के अलावा कोई चीज नहीं है। इसके लगातार प्रयास चल रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा सर ने, नशा नाश की जड़ है। हर तरह से आपका नुकसान ही है, पैसे का नुकसान भी है, आपका सामाजिक नुकसान भी है, रिश्तों में भी खटास आती है। ऐसे बहुत सारे हम लोग केसेस देखते हैं, जैसे सर के पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे जो जिनमें मतलब रिश्तों में खटास इसी वजह से आ गई कि वो नशे के आदी हैं या नशा करते हैं, नशा करके उत्पाद करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी थोड़ा समझदार बनेंगे, थोड़ा आप भी आगे बढ़ाएंगे कदम, तो ये हमारा ग्वालियर शहर बहुत अच्छा, बहुत साफ, बहुत सुंदर बन जाएगा। इसी सिलसिले में सर एक और बात जानना चाहूँगा, ग्वालियर को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं ग्वालियर को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो अभी कैंपेन चल रहा है, नशे से दूरी है जरूरी, इसका पालन करें। और जो मैं भी अनुभव कर रहा हूँ कि हमारे पास जितने केस आते हैं शाम को दारू को लेकर, इसमें फैमिली में इतना विवाद होता है, कारण सिर्फ नशा। उस नशे में वो अपनी फैमिली को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा। मान लीजिए एक मजदूर है 100 रुपए का 500 रुपए कमा रहा है और घर लेके जा रहा है वो 100 रुपए, क्योंकि 400 रुपए का नशा कर रहा है। अगर वो 500 रुपए में से घर पे लेके जाएगा तो उसका घर भी संपन्न रहेगा, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, लेकिन ये चीज उसके दिमाग में नहीं आ रही है और अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है और पारिवारिक बिगड़ रहे हैं, विखंडन हो रहे हैं। रिपोर्टें आती हैं, क्योंकि उस टाइम उसको सेंस नहीं रहता नशे में जाने, चाहे वो शराब का नशा हो, गांजे का हो, स्मैक का हो, जो भी नशे कई तरह के हैं, वो जाने के बाद अपने घर पे ऊधम करना उसको उस टाइम सेंस ही नहीं रहता। और आगे रिपोर्ट हो रही है, गंभीर घटनाएं भी घटित हो जाती हैं, लेकिन जब सुबह उतरता है तो फिर वो कहता है कि साहब मेरे से ये क्या हो गया। तो चूक ऐसा काम ना करें कि जो आपके परिवार को बर्बाद कर दे, आपके पैसे को बर्बाद कर रहा है, आपके चरित्र को बर्बाद कर रहा है, आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है। तो मेरा पूरे ग्वालियर शहर से यही गुजारिश है, निवेदन है कि भाई नशे से बिल्कुल दूर रहें। नशा किसी भी तरह का हो, वो आपको हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। और जो अभी अभियान चल रहा है पुलिस की, इसमें सहयोग करें और नशे से दूर रहें। अच्छा, इसी के साथ सर ने बिल्कुल सही बात बोली है, नशे से दूर रहें। जैसा हमारा शुरू से है, कैंपेन का मुद्दा भी यही है कि नशे से दूरी है जरूरी। थोड़ा सा दूरी आप बनाइए, थोड़ी सी दूरी आपसे खुद बन जाएगी। और इसी के साथ सर एक और बात जानना चाहता हूँ, जैसे कोई छोड़ना चाहता है नशे की आदत लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो टोल फ्री नंबर होगा कुछ जिस पे वो कंप्लेन कर सके? हाँ, अगर कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है या उसके परिवार वाले उसको छुड़वाना चाहते हैं, तो इस तरह के प्राइवेट स्तर पे भी कई नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, जहां आप ले जाके उस बच्चे को, जो आदमी कर रहा है या जो व्यक्ति कर रहा है, उसको एडमिट करा सकते हैं। प्लस हमारे टोल फ्री नंबर भी हैं, जिनमें जैसे एक मानस हेल्पलाइन है, एक नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन है, एक नशा मुक्ति हेल्पलाइन है। मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक्स विभाग के द्वारा भी कुछ नंबर दिए गए हैं, तो उन पे जैसे मानस हेल्पलाइन पे आप 1933 नंबर कॉल कर सकते हैं। नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन पर 14416 कर सकते हैं। जी। नशा मुक्ति हेल्पलाइन पर 14446। और अगर आपको कुछ और सूचनाएं हैं कुछ देनी, तो नारकोटिक्स का नंबर भी है जो 7049100785। इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको लगातार मदद मिलेगी और आपको सहयोग मिलेगा।
हाँ, तो इसके बाद भैया आपके फायदे की बात भी पूछ ली। आपको भैया मतलब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ आपको मोबाइल उठाना है और आपकी नशे की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। लेकिन नशे के साथ एक और चीज होती है, जैसे नशा ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं उसके बाद आदमी के मन में सुसाइडल थॉट आने लगते हैं कि मतलब वो होपलेस हो जाता है और किसी भी तरीके से आशा में नहीं आ पाता है। वो लोग अपने आप को कैसे निकालें नशे की आदत से? जो हेल्पलाइन बनी है पुलिस की और जो उसमें प्राइवेट भी जो बने हुए हैं नशा मुक्ति के ना, उन पर उसको यही है कि लोगों को ये लगता है कि वो अपना शरीर को इतना बर्बाद कर लेता है, कर्ज कर लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं अब मेरा जीवन कोई मतलब का नहीं है और वो सोसाइटी की ओर जाने लगता है। ये जो पुलिस गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन है, इनसे आप कांटेक्ट करिए, आपको समझाएंगे, ब्रेन वॉश करेंगे आपका और आपको एक नया जीवन लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इनका नंबरों का सहयोग करें, इनसे कांटेक्ट करें और जीवन को अपने नशे मुक्त से बाहर लाएं। तो अब भैया मदद आपसे ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ मोबाइल उठाइए, जो नंबर बताए हो टोल फ्री नंबर, उन पर कांटेक्ट कीजिए। नारकोटिक्स का नंबर भी है डायरेक्ट, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और नशे की आदत को छुड़ाइए। बाकी ये थी नशे से दूरी और है जरूरी पर हमारी खास मुलाकात, जिसमें हमारे साथ थे आसिफ मिर्जा सर, थाना प्रभारी ग्वालियर मध्य प्रदेश। सर से हमने आज बहुत सारी बातें की, बहुत सारी आपके काम की बात जानी। मिलते हैं अगले शो में जिसमें होंगे एक और खास मेहमान हमारे साथ। तब तक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए मेरे यानी अरशद के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू ग्वालियर।